13 सितंबर 2023 का दिन है। आज के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। भारत से शुरुआत करेंगे। 1929 प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास, ये जी कोलकाता में पैदा हुए थे और फिर क्रांतिकारियों से पहले गांधी जी के साथ जुड़े और फिर उसके बाद जो एक अलग मूवमेंट थी जिसमें अधिकतर युवा थे, उनसे जुड़ते हैं राधेश। हम उनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? आज की डेट, आज के ही दिन लाहौर सेंट्रल जेल में 1929 के बाद भारत का हिस्सा लाहौर, इनकी मृत्यु हो गई थी। जेल में मृत्यु, उम्र थी इनकी 24 वर्ष। राजेश, हुआ क्या था? ये दरअसल 63 दिन से आमरण अनशन पर थे। पिछले 63 दिन से इन्होंने ना कोई अन्न का दाना खाया था, ना पानी का घुट पिया था। 63 दिन बाद इनके प्राण चले गए। हुआ क्या राजेश? लाहौर कॉन्स्पिरेसी जो हुई थी, संडर्स वाली जो हुआ था ना, उसमें इन्हें भी अरेस्ट किया गया था। तो ये जो थे, ये वहाँ पे इन्होंने देखा कि वहाँ पे भेदभाव होता है, क्योंकि ये भी पॉलिटिकल प्रिजनर थे जी। और वहाँ पे कुछ यूरोपियन भी थे जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, वो चाहे स्वतंत्रता संग्राम को लेकर अन्य वजहों से लाहौर सेंट्रल जेल में ही। जतेंद्र नाथ दास ने देखा कि उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार होता है और जो भारतीय कैदी हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, और उन्होंने इसी चीज़ को लेके, इस जो असमानता थी, ये भेदभाव था, इसे ख़त्म करने के लिए अनशन किया। अथॉरिटीज़ ने नहीं सुनी और फिर ये हुआ। इस प्रकरण ने बहुत हिलाया था राजेश। जब देखिए इनके मृतदेह को कोलकाता लेके जाया गया ना लाहौर से, तो ट्रेन से गई और बोलते कि हर स्टेशन पर सैकड़ों हज़ारों लोग उमड़ रहे थे। लोगों को पता चल गया था, छप गया था अखबारों में कि ऐसे ऐसे इस क्रांतिकारी की देह आ रही है। कोलकाता में इन्हें रिसीव करने के लिए राजेश स्वयं सुभाष चंद्र बोस मौजूद थे। क्या बात? और उन्होंने इन्हें मॉडर्न दधीची कहा था। दधीची ऋषि जो उनके बारे में हम सब जानते हैं, वो उनकी हड्डियों से वो वज्र बना था। इंद्रदेव ने फिर आगे वो, चलिए वो सारी बात। राजेश, इनके घर के लिए जब रेलवे स्टेशन से काफिला निकला, कारवां लोगों का साथ में, लेकिन इनका जो बॉडी थी जैसा उसमें बॉक्स में 2 मील लंबी लाइन बन गई थी। 2 मील बहुत ज़्यादा होता है ना, 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा बैठ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1501 माइकल एंजेलो, ये नाम ऐसा है, लियोनार्डो डा विंसी की तरह शायद आपने सुना होगा। माइकल एंजेलो कौन थे? पहले मैं इनके बारे में बता देता हूँ। इटली के मूर्तिकार थे, ये पेंटर थे, आर्किटेक्ट थे और पोएट भी थे। देखिए उस समय के लियोनार्डो डा विंसी के साथ भी ये चीज़ थी, वो साइंटिस्ट भी थे साथ में। उस समय पे मल्टी टैलेंटेड लोग हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा, ये रेनेसां पीरियड था, पुनर्जागरण जिसे कहते हैं, उस समय के ये लोग हैं। राजेश, ये फ्लोरेंस में जन्मे थे इटली के। आज क्यों जिक्र हो रहा है? इटली के फ्लोरेंस में जो चर्च था, कैथेड्रल था, वहाँ पे चर्च ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे जितने भी ये बाइबलिकल जो फिगर्स हैं उनके वो लगाएंगे। 12 थे वो, मैं बताता हूँ 12 कौन थे। उनकी मूर्तियाँ लगाई जाएंगी। ये देखिए, आपको याद होगा लियोनार्डो डा विंसी की ही एक पेंटिंग, द लास्ट सपर, जीसस क्राइस्ट बैठे हैं, उनके 12 साथी साथ में हैं, मैरी मैगडलेन भी थी साथ में उनके। और फिर ये माना जाता है कि उसके बाद उन्हें सूली पे चढ़ा दिया गया था। 13 लोग थे कुल, 13 को फिर तभी तो क्रिश्चियनिटी में ये भी माना जाता है कि 13 अशुभ होता है, क्योंकि वो 13 लोग थे सब। खैर राजेश, उनमें से जो एक फिगर थे उनका नाम था डेविड। तो डेविड की प्रतिमा बनाने के लिए कहा गया था। आपने कभी ना कभी ये प्रतिमा देखी होगी। इसे राजेश, ये जो मानव इतिहास है उनमें जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनी है ना, उनमें ये गिनी जाती है प्रतिमा। ये संगमरमर की प्रतिमा है राजेश, और इस पे आज के दिन माइकल एंजेलो ने काम किया था 1501 में। हथौड़ी और छेनी लेके संगमरमर से बनी है राजेश, 17 फुट ऊंची है। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये डेविड है, जैसे मैंने बताया, और ये सिविल लिबर्टी का प्रतीक है। वहाँ पे आदमी, जैसे फॉरेन में ये होता है कि आपकी स्वतंत्रता जो है उसे सबसे आगे रखा जाता है, तो सिविल लिबर्टी की प्रतीक है ये। इसमें क्या है कि पुरुष हैं जो डेविड हैं, निर्वस्त्र हैं वो। राजेश, इस तस्वीर, अगर इस मूर्ति को आपको कभी ज़िंदगी में देखने का मौका मिले इंटरनेट पे, तो इसमें शरीर की एक रचना और बिल्कुल उसी प्रोपोर्शन में जैसे कि ह्यूमन बॉडी होती है वैसे 17 फुट ऊंची है, ये मान के चलिए। पैर की नसें नाखून तक वैसे दिखाए गए हैं। क्या बात? तो राजेश, हाँ, फिर बाद में इस पर कई बार एक अटैक भी हुआ था, इस प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की थी किसी फैंटिक ने, और वैसे भी जहाँ रखी गई तो बहुत वजनी थी, तो ज़मीन बैठने, इसे यहाँ से हटा दिया गया है और यहाँ पे इसे एक नेशनल म्यूजियम में रख दिया गया फ्लोरेंस में, और इसकी जगह एक रेप्लिका लगाई गई है। अब डेविड के बारे में आप जानिएगा कभी, और माइकल एंजेलो के बारे में भी। 1971 अमेरिका के न्यूयॉर्क, दक्षिण न्यूयॉर्क में राजेश एक जेल है जिसका नाम है एटिका करेक्शन फैसिलिटी। करेक्शन फैसिलिटी मतलब जहाँ करेक्शन होती है, मतलब
आदमियों को करेक्ट करके फिर दोबारा समाज में भेजा जाता है। ये जेल है बेसिकली। राजेश, आज के दिन यहाँ पे एक हादसा नहीं आता है, एक घटनाक्रम पेश आता है, पर उस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि लिखी गई थी 4 दिन पहले 9 सितंबर 1971 को। हुआ क्या था कि जेल में जो इनमेट्स थे, जो कैदी थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हमें सुविधाएं नहीं है, बहुत भीड़ भाड़ है, हमसे जंगलियों की तरह व्यवहार किया जाता है, हमारी सुनी नहीं जाती है, हमारा पीटा जाता है। क्या किया उन्होंने जो जेल के कर्मचारी थे उन्हें बंधक बना लिया, हॉस्टेज बना लिया। 4 दिन बाद चलती रही, कोई बातचीत नहीं हो पाई, और आज के दिन फिर न्यूयॉर्क के गवर्नर ने, उस टाइम पे निक्सन राष्ट्रपति होते थे अमेरिका के, उससे डिस्कस किया और जेल पे धावा बोल दिया फायर आर्म्स के साथ, गन वन लेके। राजेश, होता क्या है, जितनी भी देर संघर्ष चलता है उसके बाद पता चलता है कि कुल 43 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 33 कैदी थे और 10 जो कैप्टिव बनाए हुए थे, उनमें जो हॉस्टेजेस थे, उनकी भी जान चली गई थी। तो उसके बाद फिर अमेरिका में जेल्स में बड़ा, अब अगर आप हॉलीवुड की मूवी देखते हैं तो देखते हैं वो कैसे है ना, सारा फोर्टिफाइड ही होती हैं एक तरह से जेल्स। अमेरिका के बारे में शायद वैसी होती होंगी। तो ये था